है कि केपीके के अंदर जो है वो जो हुकूमत है वो पीटीआई की है, पुलिस भी जो है वो पीटीआई की है, और पीटीआई तो पहले ही वहां पर तालिबान के साथ जो है वो लड़ाई कर रही है। आपके ऊपर हमला करके अपने लिए एक नया मसला खड़ा करने के वो क्या जरूरत है? आपको लगता है कोई तीसरी पार्टी तो भाई जो कि तीसरी पार्टी जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खायफ है, वो आपकी मकबूलियत को इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के मुकाबले में खड़ा करना चाहती है? भाई हो सकता है ना, तो ये हुकूमत का काम है ना। ये भी हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर वो शख्स हो सकता है जो कोई भी इस मुल्क में खेल खेलना चाहता है, हो सकता है, कोई ऐब नहीं, लेकिन उसको सामने किसने लाना है? मैं तो नहीं जानता उनको, मैं तो वहाँ जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकता। हुकूमत किसकी है? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की है ना, तो उनका काम है कि उनको सामने लेकर आए। भाई वो तो उल्टा हम पर FIR दे रहे हैं। उनका काम है ना कि जिनको शहीद किया गया क्यों किया गया, ये तो उनका काम है, सामने लेकर आए। वो DC को बुलाएं, DPO को बुलाएं कि ये गोली क्यों चली है। आगे आप एहतजाज करेंगे अगर आपको इंसाफ नहीं दिया जाता तो टाइम पे? भाई सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमसे गिला ये दिया जाता है कि आप आखिरी लाइन पे पहले चले जाते हैं। हमने ये कहा कि हम पहली लाइनें भी छू लेते हैं जिनमें देखा जाए कि हो सकता है यहाँ से इंसाफ मिल जाए। हम कोर्ट में भी जाएंगे, जुडिशल कमीशन की भी इंक्वायरी भी लगवाएंगे, सारा कुछ करेंगे और उसके बाद हरत तक जाएंगे अपने इंसाफ के लिए। अगर कोई दूसरे मुल्क में नॉन मुस्लिम भी हो, अगर वो मर जाए, नाच गाने वाला भी हो, कोई भी हो मर जाए, उसकी दिन रात जो है ना पट्टियाँ चलती हैं मुसलमानों के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, सब लोग उसकी मजम्मत कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी क्या वजह है कि कोई भी जैसा कि TLP के साथ इतने ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं, उसकी कवरेज को भी ब्लॉक कर दिया जाता है? क्या इसमें कोई आपकी तरफ से शिद्दत पसंदी के कोई अनासर पाए जाते हैं या कोई और वजह है? क्यों इस तरह किया जाता है? आपकी खबर नहीं चलाई जाती? देखें, मैं यहाँ पे कुछ नया मौक़िफ़ देने के लिए नहीं हूँ। बात वही है जो अमीर मोहतरम कर चुके हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। जी जी। ये सवाल तकरीबन अभी भी हुआ है और उसका जवाब अमीर मोहतरम ने जो दिया है उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर अगर अक़लियतों की दीवार भी गिर जाए, मिसाल के तौर पे सादिकाबाद के पास एक मंदिर की दीवार गिरी थी, वहाँ पे कोई बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ था हिंदू कम्युनिटी का, उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेती है और 62 बंदे गिरफ़्तार होते हैं, ट्रायल चलता है, बिलाखिर 4-5 महीने ट्रायल चलने के बाद 22 बंदों को सज़ा हो जाती है 5-5 साल। एक दीवार गिरी है, उस पर सुमोटो आ गया। यहाँ दीवार नहीं गिरी, यहाँ लाशें गिरी, उसके बावजूद यहाँ पे कोई सुमोटो नहीं आया।